हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारा 75 डेज़ का 12 आवर्स का चैलेंज चल रहा है। तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? उसको पूरी तरह टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं पर डे में? ओके रति, आप बताएंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई इन 10 डेज़ में? मैम कभी कभी लगता था कि क्विट कर देते हैं, पर ऐसा हो लग रहा है कि आए हैं तो भी करना है, थोड़ा सा प्रेशर देंगे और काम हो जाएगा। बॉडी में कभी कभी होता है कि पेन होता है, घर जाके मम्मी फ़ोन पे कॉल करके मम्मी को भी कंप्लेन करके पेन हो रहा है, मम्मी कुछ बता दो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लगता है कि हो जाएगा। यहाँ पे कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ने आए, सिर्फ पढ़ना है, कोई और काम नहीं करना है, कुछ और सोचना भी नहीं है। सोचने के लिए बाद में सोचेंगे, बस सिर्फ पढ़ना है। तो टारगेट्स तो सेट करते हैं, अभी ये टिक नहीं हो पा रहा है। वजह से टारगेट सेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेंटरशिप में सर कुछ बताते हैं, क्लास में कुछ और चल रहा होता है, फिर लगता है कि हमें खुद भी कुछ, बहुत सारी मेरी भी वीकनेसेस हैं, हमें उस पर भी काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती पर वो सारी हो नहीं पा रही। कुछ हो रही हैं, चंक्स में हो रही हैं। पहले सोचते हैं मतलब इतना करेंगे, मान ली एक टॉपिक का पूरा टारगेट बनाया, पर उसके साथ शायद एम्स ही पढ़ पाए पूरा, या चैलेंज है उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो सब पे पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि मुझे अभी वो ज़्यादा बातें पता ही नहीं है। तो मैं ज़्यादा सोच करने के चक्कर में वो थोड़ा टारगेट तो बड़ा बनाते हैं पर थोड़ा करके कंप्लीट हो पा रहा है। 10 डेज हुए हैं ना, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपके टास्क ज़रूर कंप्लीट होंगे। होप सो मैम। ओके, आपको कितना टाइम हुआ है सरजीत? 8 डेज में। 8 डेज हुए हैं। आपने इससे पहले कभी ऐसे टास्क कंप्लीट किए या कहीं देखे? नो मैम, ये मेरा फर्स्ट टास्क है और ये टास्क कंप्लीट करने में मुझे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि कभी कभी जैसे 8 to 10 आवर होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। बट ये जो एम्स होते हैं, अपने खुद के जो टारगेट होते हैं बनाए हुए 12 आवर के, तो उसमें फिर कभी फील होता है कि नहीं, 12 आवर कंप्लीट करने के बाद ही जो करना है वो करना है। तो दीपक, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे 75 डेज़ का जो चैलेंज है इसके बारे में? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरे भी आज 10 डेज होने वाले हैं। तो मैं भी शुरुआत तो अच्छी किया था पर बीच में थोड़ा अब थकान थोड़ी सी होने लगी। तो सर ने बताया कि मतलब कि अगर पूरा 75 डे पूरा करना है तो साथ में आपको जैसे 12 घंटे होते हैं, तो उसमें सर ने 3 भागों में उसको बताया कि 4-4 घंटे करके पूरा करना है। तो उसको जो फर्स्ट मतलब रहता हो तो लगभग सही से जाता है, और सेकंड में ही दोपहर वाला लगभग सही जाता है। लेकिन शाम वाला जो है ना, खाना खाने के बाद लंच होता है, लंच के बाद फिर नींद आने लगती है। तो सर ने बताया मतलब कई आसन भी बताया सर ने कि हाँ बीच बीच में ब्रेक मिलता है तो उसमें करते रहें। और अगर पूरा यानी कि 75 डे पूरा करना है तो धैर्य के साथ और एक जो है कि मतलब कॉन्फिडेंट के साथ मतलब पूरा करना है, और उसमें जो बताएं सर उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो जैसे आप बता रहे हो कि इतनी देर में हम थक जाते हैं हाँ। टाइम में, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हमें इस टाइम को थोड़ा कम करना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए, या मतलब नहीं, एज इट नहीं। इज़ रखना चाहिए? आप इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं? अभी क्या है ना कि सर भी बोलते हैं कि अभी जैसे कुछ शुरुआत करते हैं तो उसमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगते हैं कि उसको आदत में लाने के लिए। उसके बाद अगर वो आदत बन गई तो फिर मुझे भी 2-3 दिन पहले थोड़ा लगा कि हाँ दिक्कत हो रही है, पर अब ज़्यादा नहीं लगता है। ओके। हाँ, और साथ में काफ़ी समय मेरा बच जाता है और अच्छा भी लगता है, कॉन्फिडेंस के साथ होता है सारा काम। ये मतलब आप मोटिवेट रह रहे हैं? Yes। अच्छी बात है ये तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट में वही जोश है, वही एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है चैलेंज क्विट करने में। ये अभी भी बोल रहे हैं कि हम इसी तरह रहना चाहते हैं चैलेंज के साथ। मनी, आप बताइए, आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके गुरुकुल में आए थे, क्या वो आपको फुलफिल हो रही हैं? जैसा सोच कर आए थे उस तरीके के टास्क, क्योंकि गुरुकुल में 12 आवर्स का रूटीन चलता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि उसी तरीके से जो आप सोच कर आए थे वो चीज़ें आपको वैसा मिला है या नहीं? मैम वैसा भी मिला है और उससे बेहतर भी मिल रहा है। जैसे कि 12 आवर जो चैलेंज है मैम, तो पहले उतना देर बैठ नहीं पाते थे, बट अब आदत लग गई है 8 डे में मैम। तो पैर तो हल्का दर्द होता है मैम, नींद भी आती है क्लास में, बट सर उजांग सर हम लोग के लिए जो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो तो हम ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं मैम। तो सेल्फ मोटिवेट भी है एक तरह से। और हरदम उजांग सर की एक लाइन थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बतला तेरी रजा क्या है।
तो मैम इससे भी, इस लाइन से भी मोटिवेट रहते हैं। और मैम और एक और लाइन था कि मैम कि जितने भी मेहनत करो, कुदरत उस मेहनत का एक भी जर्रा व्यर्थ नहीं जाने देता है मैम। तो मैम इसी से मोटिवेट है मैम। और 8 डे हुआ है मैम मेरा, तो बस वर्क चल रहा इसी टास्क के साथ कंटिन्यू है। करना यस मैम। बिल्कुल नहीं चाहते कि इसमें कोई टाइम कम हो या कोई टाइम नहीं मैम, ज़्यादा भी हो जाए तो 1-2 घंटे में, चलेगा, बट लेकिन कम नहीं चलेगा। यस मैम, क्योंकि आदत पड़ गई है मैम 12 बहुत आवर अच्छी की। बात है ये तो। चलिए, थैंक यू। अच्छा रुचिका, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? हमारा जो ये टास्क चल रहा है इसमें हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आप बताइए। पहले तो एक छोटा सा फीडबैक देना चाहूँगी मैं अपना। जब हमने ये 12 आवर्स जो चैलेंज है उसको स्टार्ट किया, उसके पहले ही हम लोग जो थे 8 to 8 बैठते थे। क्लास फिनिश होने के बाद हम लाइब्रेरी में बैठते थे। तो बैठने का तो हमारा शेड्यूल था कि हम बैठते थे, लेकिन मैम उस प्रॉपर वे में नहीं बैठते थे। हमारे टास्क जो थे कभी कभी, क्योंकि हम जब सेल्फ कुछ ग्रुप्स में कुछ फ्रेंड्स अगर बैठते थे तो प्रॉपर हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी यहाँ अगर हम 12 आवर्स चैलेंज का देख रहे हैं तो उसमें हम सभी लोग अगर साथ में बैठ कर पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब अगर हम खुद भी अगर ना पढ़ना चाहें तो साइट वाले अगर हमारे फ्रेंड पढ़ रहे हैं तो हमें देख के यार वो पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमें और मोटिवेशन मिलता है। क्लास में सभी पढ़ते हैं, बिल्कुल शांति होती है, लाइक लाइब्रेरी। सो हमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो रही है पढ़ने के लिए। और इम्प्रूवमेंट में ये है कि मैम हमारे जो टास्क हैं, बहुत सारे टास्क हमने किए हैं। जैसे रति ने बताया अभी कि हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं, हम नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, क्या करें? क्योंकि हमारी क्लासेस चलती हैं, हमारी कुरुक्षेत्र की क्लासेस होती है, पॉलिटी की क्लासेस होती है हमारी, इवन हमारी आंसर राइटिंग की क्लासेस हो रही है जो 360 एनालिसिस करवा रहे हैं सर, फाइटर की क्लासेस हो रही है। मैम सभी में सब्जेक्ट कुछ अलग अलग जा रहे हैं। यस मैम, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, 360 में हम जियोग्राफी प्लस पॉलिटी पढ़ रहे हैं। उसके साथ ही हमने कुरुक्षेत्र में हमारा इकॉनमी चल रहा है। तो सारे सब्जेक्ट डिफरेंट हुए जा रहे हैं। मतलब हमें वैसे उजांग सर कहते हैं कि एक दिन हमें अगर आपका टास्क है तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, लेकिन हमारे सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं उसमें। तो वो हम सेल्फ नहीं कि घर जाकर हम क्या पढ़ें, आंसर राइटिंग का रिवीजन करें, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हो रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सर हमें एक पर्टिकुलर टास्क दे दें कि इस टॉपिक को आपको इस वीक के टारगेट हमें दे दें कि आपका इस वीक में आपका ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। दैट्स इनफ। हमारा अगर वन वीक करके भी हमने अगर कर लिया तो हमारा हो जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो हर्ष, आप क्या कहना चाहेंगे इसके अकॉर्डिंग? मैम वैसे तो कहा जाए तो हमारा तो जो 12 घंटे का स्टडी चैलेंज है, लेकिन अगर हमारा गुरुकुल का पूरा शेड्यूल देखें तो उसमें सिर्फ हमको 8 घंटे ही हैं जो हमें सिर्फ सोने के लिए मिलते हैं। बाकी हमारा पूरा गुरुकुल शेड्यूल्ड है। 8 घंटे से भी कभी कम समय, 8 घंटे से भी कम समय, लगभग 7 साढ़े 6 या 7 घंटे ही मिल पाते हैं। और सुबह जैसे हमारी योगा होती है तो योगा क्लास, योगा के बाद मेडिटेशन, देन मेंटरशिप के बाद फिर हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है। इसके बाद हम हमारे ग्रुप्स बनाकर न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हमारी अलग अलग क्लासेस होती हैं। और सर ये बोल रहे थे कि अगर इस शेड्यूल में आप ये देखे बिना कि आपसे पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये बात की बात है। सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था ट्रेन के डिब्बे का। हम जब ट्रेन में या बस में बैठे होते हैं तो हमको पता है बस भले धीरे चल रही है, तेज़ चल रही है, लेकिन हमको हमारी मंजिल तक पहुँचा देगी। तो ऐसे ही है, हम अगर आप इस शेड्यूल में सिर्फ बैठ गए ना तो इसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे होगा क्या होगा, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर जहाँ तक बात की जाए तो इसमें लगभग सभी सफिशिएंट चीज़ें हो रही हैं और अभी मेरे हिसाब से अभी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा, उससे कई एक्सपेक्टेशन मतलब 100% से 110% मिली है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट में आज 10 डेज़ में भी वही जज्बा है जो फर्स्ट डे 1 में था, और अभी ये पूरी हैप्पीनेस के साथ इसे कंप्लीट कर रहे हैं टास्क को। तो बाकी आगे भी यही बुलंदी रहेगी। ओके ठीक है।